हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों बेस्ट 100 क्वेश्चन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। चैप्टर नंबर 2 के सवाल लगाने शुरू करेंगे। वही 100 क्वेश्चन फिज़िक्स के बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट करके लाया हूं, और वो क्वेश्चन आपको नीट में और जेई मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये समझ लीजिए आपकी 90% से भी ज़्यादा प्रिपरेशन आपकी फ़िज़िक्स में हो जाती है। ठीक है, मतलब ये सफिशियंट है। हर तरीके का क्वेश्चन आपके लिए कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट बचे ना कोई, हर तरीके का क्वेश्चन आपके लिए आ जाए। तो चलो आगे बढ़ाते हैं, इसको। ऑफ हो गई थी स्क्रीन काफ़ी देर से इस पर कुछ लिखा नहीं था, इस वजह से। तो चलो आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। मतलब इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। और चैप्टर आपको पता ही है, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। चलिए करते हैं शुरू। पहला सवाल आप लोगों के लिए, ज़रा सवाल पढ़ते हैं। आपको पता है मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी टाइम ख़राब करने की। आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी मेरे लिए भी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टाइम ख़राब होगा उतने ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, और टाइम जितना यूटिलाइज होगा उतना बढ़िया, उतने सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। तो यूटिलाइज करेंगे टाइम को, ख़राब नहीं करेंगे। चलिए, 4 पॉइंट चार्जेस दिए हैं, 1 माइक्रोकूलाम, कॉमा 1 माइक्रोकूलाम, -1 माइक्रोकूलाम एंड -1 माइक्रोकूलाम, प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 0.1 मीटर। एक स्क्वायर है हमारे पास बच्चों, लो स्क्वायर बना देते हैं, पहले बन गया। अब इसके चारों कॉर्नर पे पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। ओके, ये रहा पॉइंट चार्ज, प्लस का 1 माइक्रोकूलाम, दूसरे पे भी +1 माइक्रोकूलाम, तीसरे पॉइंट पर -1 माइक्रोकूलाम, और फोर्थ पॉइंट पर -1 माइक्रोकूलाम बच्चों। ठीक है, इस तरीके से 4 चार्जेस आपके रखे हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी, इनके नेमिंग कर लीजिए। पहले वाला ए, फिर है बी, फिर ये सी, और ये हो गया आपका डी। चलिए आगे बढ़िए, एक लाइन में पहली में यही बोला है, आगे बढ़ो। साइड लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर इसकी साइड लेंथ हो गई। इधर वाली भी चारों साइड इक्वल ही होंगी, स्क्वायर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ओ ऑफ द स्क्वायर। इसका जो सेंटर है यहाँ ओ, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V फाइंड करना है। तो पहले तो इफ E is the middle point of BC, what is the work done in carrying an electron from O to E? चलो ठीक है, तो दो चीज़ें पूछिए। पहले तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर O, O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। चलो कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट। एक बात बताओ, इस O पॉइंट पर, ये जो बीचों बीच पॉइंट है इसको O कह देते हैं, इस O पॉइंट पर पोटेंशियल किस किस की वजह से होगा ये सोचो। सर एक तो ये रखा है +1, इसकी इससे ये कितनी दूर है, इससे ये x डिस्टेंस दूर है, मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है, इधर x डिस्टेंस पे है, तो इसकी वजह से होगा। सर एक इधर रखा है साइड में, ये वाला देखो, ये वाला, इससे भी ये कितनी दूर है, ये भी सर डिस्टेंस इसकी x है, सेम ही होगी, ये भी डिस्टेंस x है। चलो ठीक है, इसकी वजह से भी होगा, फिर इसकी वजह से भी होगा, इधर भी ये भी x है, फिर इसकी वजह से भी होगा, ये भी x है। इन 4 चार्जेस की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल होगा। पहले तो फॉर्मूला याद दिलाता हूं आपको कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था। मान लीजिए मेरे पास Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पे अगर मुझे पोटेंशियल V निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला था K Q बटे में R। ये फॉर्मूला था बच्चों, K Q बटे में
आर। ओहो क्या हो रहा है इसमें, आर। चलो तो ये के क्यू बटे में आर पोटेंशियल होता है किसी एक चार्ज से आर डिस्टेंस पर। चलो ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करूँगा। कैसे? आज बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स आ रहे हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस पर चिपक चिपक के जा रहे हैं और इस पर लाइन खिंच जाती है, मुझे पता भी नहीं चलता। चलो चलो इस साइड तो हटा देता हूँ मैं फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। अब देखो कैसे करूँगा। ओ पॉइंट पर इन चारों की वजह से पोटेंशियल है, ठीक है, तो ओ पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट वी नेट पोटेंशियल जो होगा वो इन चारों की वजह से होगा। पहले इसकी वजह से निकालने जा रहा हूँ, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू कितना होगा इस पे, +1, प्लस है तो प्लस में ही रखना पड़ेगा, +1 माइक्रो कूलाम, कूलाम में बाद में चेंज कर लेंगे, बटे इस चार्ज से कितनी दूर है ये पॉइंट, x डिस्टेंस, तो बटे में x आ गया। अब निकालो दूसरे की वजह से, इसकी वजह से भी इतना ही होगा, के क्यू कितना है इसका, वही +1 माइक्रो कूलाम, तो ये भी +1 माइक्रो कूलाम और बटे में x। फिर इसकी वजह से ये है -1 और इससे ये पॉइंट कितना दूर है, ये पॉइंट इससे कितना दूर है, वही x डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, तो फिर से वही के क्यू कितना है, -1 माइक्रो कूलाम और बटे में वही x। चेक करो। फिर इसकी वजह से, तो इस बार फिर माइनस में है, तो प्लस के, चार्ज अगर माइनस में हो तो माइनस में ही रखा जाता है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, तो -1 माइक्रो कूलाम और बटे में x। तो ये देखो इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर चार चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, इसकी और इसकी, चारों की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया मैंने, ऐड कर दिया। पोटेंशियल सीधे ऐड हो जाता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर की तरह ये ऐड हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद देखो, तो ये माइनस में एक क्वांटिटी, ये प्लस में कट गया, ये प्लस में, ये माइनस में कट गई, तो वी नेट की वैल्यू आ गई बच्चों 0, वी नेट की वैल्यू 0 आ गई। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करके हमने निकाल दिया, तो वो कितना आया, 0। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो है फॉर्मूला कि अगर कोई क्यू चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे कोई पोटेंशियल पूछा जाता है v, तो उसकी वैल्यू होती है के क्यू बटे में आर, ये इसकी वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। तो ये आपका सिंपली फॉर्मूला लगा के हमने चारों की वजह से निकाल दिया, तो नेट पोटेंशियल ओ पॉइंट पर बीच में सेंटर पे 0 आ गया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को रफ कर रहा हूं मैं यहां से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को रफ कर देता हूं। चल अब सवाल आगे जो पूछा है उसे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा इफ E इज मिडिल पॉइंट ऑफ BC, फिर से लिख दो इसको, A B C और D, ऐसे है। A पर कितना रखा है, +1, इस पे +1 माइक्रो कूलाम, B पर +1 माइक्रो कूलाम, C पर -1 माइक्रो कूलाम और D पर भी -1 माइक्रो कूलाम। अब सवाल लास्ट वाला पढ़ते हैं, क्या कहा इसने। इसने कहा इफ E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ BC, BC का मिडिल पॉइंट है, BC का मिडिल पॉइंट कौन है, ये आ गया बीच में, ये कौन है जी, ये है E, इसका नया नाम रख दो E, चलो रख दिया। अब यहां से BC का मिडिल पॉइंट हो गया ये E। अब व्हाट इज द वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O टू E, अगर O इसका सेंटर है, वो तो बताया ही था पहले, तो O पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा है तो इलेक्ट्रॉन को अगर O से E पर ले जाया जाए तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बड़ा इजी है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला याद दिला दूं। अगर आपको एक A पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है Q0, A पॉइंट पे रखा है
और उसको उठा के बी पे ले जाना है। किसी भी रास्ते से ले जाओ, सबसे अच्छी बात यह है किसी भी रास्ते से ले जाओ आप, ऐसे सीधे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ, चाहे ऐसे ले जाओ। ए से बी पर आपको अगर इसे लेके जाना है, ए से बी पर किसी चार्ज को उठा के ले जाना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमें वर्क करना पड़ेगा, चाहे किसी भी रास्ते से ले जाओ, हर रास्ते का वर्क सेम आएगा। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू, हम कौन है? हम हैं एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ता है? तो W एक्सटर्नल लिख सकते हो आप इसको, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हो पहले उसे लिख लो, इनटू में मल्टीप्लाई में जिस पॉइंट से चले वो A है, जहां पहुंचे B है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस, ये मच्छरों ने दिमाग खराब कर दिया, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। बच्चों लो जी, ये आ गया आपके पास। तो ये W एक्सटर्नल की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा इस टॉपिक में इसका। पोटेंशियल के फॉर्मूले, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला भी पिछले सवाल में बताया था, इसी में, इसी का जो पिछला पार्ट था। और ये फॉर्मूला है जो आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा। कब? एक चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखना है, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे रखना है, कहीं पे भी रखो, एक चार्ज को उठा के कहीं से कहीं रखना है, तो कितना वर्क किया आपने? कितना वर्क किया उठा के उसको रखने में? हम कौन है? हमने कितना वर्क किया, मतलब हम कौन? हम है एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। जिस चार्ज को उठा के ले जाना है वो है Q नोट, और A से B पर ले जाना है तो VB माइनस V, VB माइनस V। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला तो ये लगना है यहाँ। अब कैसे लगना है सुनो। कहाँ से उठा के ले जा रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा है? O पर, ठीक है। कहाँ लेके जा रहे हो? E पर, वेरी गुड। वर्क निकालना है तो फॉर्मूला बना लो, W एक्सटर्नल। पहले तो जिस चार्ज को उठा के ले जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? E, ठीक है, माइनस ही होता है ना चार्ज। तो अगर चार्ज माइनस में है तो माइनस में रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू रखी जाती है वो विद साइन रखी जाती है, विद साइन। तो ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? माइनस ई। तो माइनस ई चार्ज होता है तो पहले Q नोट की जगह रख दो माइनस ई, वेरी गुड। फिर जहाँ से उठाया वो है इनिशियल पॉइंट, और जहाँ ले जा रहे हो वो है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल का पोटेंशियल, ई का पोटेंशियल मतलब, और माइनस ओ का पोटेंशियल। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगना है। अब चार्ज की तो वैल्यू रखी थी हमने माइनस ई, वी का पोटेंशियल हमको नहीं पता, ओ का हम अभी निकाल के आए हैं, वो 0 था। अभी पिछले सवाल में हमने वही किया था, पिछले पार्ट में जो हमने सॉल्व किया था बच्चों, वो यही किया था कि ओ पर पोटेंशियल 0 है, अभी हमने किया था। चलो जरा ई पर भी पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ई पर अब हमारी ड्यूटी है कि ई पर पोटेंशियल निकालेंगे, वो रखेंगे इसके अंदर। ओ का पोटेंशियल पता है, चार्ज पता है, चार्ज हमने यहाँ रख दिया, देखो ये रहा माइनस ई। चलो ठीक है, अब ई का पोटेंशियल निकालो। कैसे निकालोगे? तो चलो करते हैं। ई पर जो पोटेंशियल है बच्चों, वो किस किस की वजह से है? सोचो, इसकी वजह से है, पहला चार्ज ये। अब इससे ये कितनी दूर है? यहाँ से यहाँ मिला लो, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लो x, ठीक है। तो E का जो पोटेंशियल है मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ, VE। तो कितना होगा? Q कितना है? ये +1 माइक्रो कूलाम नहीं लिख रहा हूँ बस मैं, माइक्रो कूलाम याद रखेंगे, उसे बाहर रख लेंगे। और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये x मान लिया हमने। फिर प्लस, अब दूसरी टर्म और किसकी वजह से है? E पर पोटेंशियल। तो E पर पोटेंशियल बच्चों इसकी वजह से भी है। तो ये कौन है? Q कितना है? ये -1 और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी x होगी, इसके सामने है, ये भी x हो गई। चलो ठीक है, अब और किसकी वजह से? इसकी वजह से, ये जो चार्ज रखा है इसकी वजह से, ये चार्ज जो रखा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कितनी है? तो ये डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं y। तो ये हो गई प्लस का k, चार्ज कितना है? +1
और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की y, फिर प्लस चौथी टर्म जो हो जाएगी वो इसकी वजह से हो जाएगी, यहाँ पे जो वो है पोटेंशियल E पर वो -1 की वजह से है, तो K इंटू में -1 और बटे में y। अब आप देख लो जरा ध्यान से, ये प्लस टर्म माइनस टर्म से कट गई, ये प्लस टर्म माइनस टर्म से कट गई, E पर भी पोटेंशियल मेरे बच्चों 0 आ गया। चेक करो, E पर भी पोटेंशियल 0 है, ये भी 0 है। तो इसका मतलब वर्क एक्सटर्नल जो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, -E बाहर, अंदर बचा 0 - 0, 0 बच गया, तो 0 इंटू 0 0 आ चुका है। इसका मतलब हमें A पॉइंट से अगर E पॉइंट पर लेकर जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। जब फॉर्मूला यहाँ रखा जाएगा और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम 0 रखा जाएगा, तो 0 - 0 भी 0 आ जाएगा। उसकी वजह से ये वर्क क्या आ चुका है बच्चों? 0 आ चुका है। तो आई थिंक सो कि आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ गया होगा, और 2 फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं, वो दोनों फॉर्मूले बढ़िया से समझ में आ गए होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं जरा, क्या हमको दिया है, क्या बोला है इसमें, जरा पढ़ते हैं। फिगर शोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। 2 चार्ज रखे हैं, देखो एक पॉजिटिव है, ये Q ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, Q लेस देन 0 ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब यहां से बोला गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल, पहला सवाल, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस Vp - Vq एंड Vb - Va। ओके, पहले सवाल की बात करते हैं। P और Q कहाँ है? ये रहा P और ये रहा Q, और ये है A और ये है B। चलो पहले सवाल की बात करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ सवाल शुरू करने से पहले। फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। पॉजिटिव चार्ज में से आपको पता है लाइनें बाहर की तरफ निकलती है, लो ऐसे जा रही होंगी लाइनें, ठीक है, इस तरीके से लाइंस जा रही है। दूसरा पॉइंट, P और Q, मान लो ये पॉइंट है P और ये वाला पॉइंट है Q। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे ये मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और उस पर 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए P और Q, जैसे इन्होंने दिए थे, ये रहा P और ये रहा Q। अब ये फिगर थोड़ी सी छोटी पड़ रही होगी आप लोगों के लिए, मैंने थोड़ा बड़ा करके बना दिया इसको, पॉजिटिव चार्ज और उसमें से एक P और एक Q। अब देखो, हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज में से लाइनें निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकल रही है। ठीक है, हमें एक प्रॉपर्टी और पता है कि लाइन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेवल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लाइन हमेशा चलती है। तो इसका मतलब लाइन ऐसे जा रही है, देखो ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, तो हाई से लो की तरफ जा रही है। तो ऐसे जा रही है ना, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे, तो हाई पहले पड़ेगा, फिर आगे जाते हुए लो पड़ेगा। तो P पे होगा हाई और Q पे होगा लो। इसका मतलब P का पोटेंशियल ज्यादा है और Q का पोटेंशियल कम है। अब मुझे बताना था Vp - Vq क्या होगा, तो Vp - Vq, तो इसे कैसे करोगे? P का पोटेंशियल ज्यादा है ये, और इसका पोटेंशियल कम है, तो जब ज्यादा वाले नंबर में से छोटे या बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, तो क्वांटिटी जो बचती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी बचती है। मतलब Vp - Vq की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। मतलब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये PD का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो P के पोटेंशियल में से Q का पोटेंशियल माइनस करेंगे
तो प्लस का बचेगा आंसर। बड़े पोटेंशियल में से छोटे पोटेंशियल को माइनस करोगे तो बड़ा बचेगा, वो बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। वैसे भी सोच लो, जैसे 20 वोल्ट में से मान लो 8 वोल्ट आपने माइनस कर दिया, बड़ा पोटेंशियल है 20 वोल्ट और उसमें से 8 वोल्ट माइनस कर दिया आपने, तो कितना बचा? प्लस का 12 वोल्ट। तो देखो जो आंसर बचा है वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। यही पूछा था उसने कि पॉजिटिव है इसकी वैल्यू या नेगेटिव है, तो Vp माइनस VQ की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? पॉजिटिव आ रही है। पहला आंसर आ गया। अब सेम ऐसे ही आंसर निकालना है ये Vb माइनस VA। Vb माइनस VA कहाँ पड़ रहा है? देखो ये रहा। ये चार्ज कैसा है? देखो ये नेगेटिव है सर। तो नेगेटिव चार्ज की एक खास बात होती है, नेगेटिव चार्ज में लाइनें अंदर की तरफ चलती हैं, लाइनें अंदर की तरफ जाती हैं, लाइनें अंदर की तरफ जा रही हैं, ऐसे इस तरह से जा रही हैं लाइनें। तो लाइनें अंदर की तरफ जाती हैं, तो ये कहीं पे A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। अब एक बात बताओ, हमें तो पता है लाइनें चाहे पॉजिटिव में जा रही हो चाहे नेगेटिव में जा रही हो, पर लाइन का एक ही फंडा है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाती है। तो इस बार हाई पे कौन है? बी तो हो गया हाई पर, और लो पर कौन हो गया? लो पर हो गया बच्चों A। इस बार हाई पोटेंशियल B का है। तो अब पूछा इसने Vb माइनस VA, तो Vb माइनस VA कितना होगा? सोचो, Vb माइनस VA, हाई में से लो को माइनस करो, फिर से प्लस बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो इसका आंसर फिर से क्या है? इसका भी आंसर पॉजिटिव है और ये पहले वाले का भी आंसर पॉजिटिव है। Vp माइनस VQ भी पॉजिटिव आ रहा था और Vb माइनस VA भी पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि Vb तो हाई पर है और VA लो पर है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये हाई पर है और ये बच्चों लो पर है। तो मेरे ख्याल से आपको पहला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया, और उसमें एक प्रॉपर्टी यूज हुई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चलती हैं। ये आपको प्रॉपर्टी रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगा शायद, हाँ, साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखा होगा। तो गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, Q एंड P पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई एक अकेले चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं। चलो फिर इसे हटा देता हूं मैं, अब अगले को पढ़ते हैं। अब इसे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट को इसे हटा रहा हूं। चलो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या दिया है और क्या हमें सॉल्व करना है। चलो इसमें दिया है फिगर शोज, वो सॉरी, गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कर लो इसे, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही पूछ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कभी इस सवाल में कुछ गड़बड़ हो। नहीं, ये बच्चों आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ही है, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। चलो पढ़ते हैं इसको पूरा कंप्लीटली। इन्होंने दिया गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P। अगर मैं Q पॉइंट पर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज रख दूं, माइनस का Q0 रख दिया, फिर उसी को P पर रख दूं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा इसके साथ। अब पहले मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी याद दिलाता हूं। हमारे पास होता क्या है कि मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है बच्चों Q2, दोनों के बीच में गैप है R। तो जब भी एक पेयर बनता है चार्जेस का, तो
तो उनके पास, उस पेयर के पास एक एनर्जी होती है जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी वैल्यू होती है K Q1 इंटू Q2 बटे में R। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वैल्यू होती है इसमें Q1 और Q2 की वैल्यू प्लस है तो प्लस रखी जाएगी, माइनस है तो माइनस रखी जाएगी, मतलब विद साइन रखी जाती है। ये सब ने, आप सभी ने जब ये चैप्टर पढ़ा होगा या आप पढ़ रहे होंगे तो आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है। एक पेयर कौन सा? चार्जेस का पेयर। इन चार्ज का जो पेयर बन रहा है K Q1 Q2 बटे R, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ये तरीका है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी आ सकती है, माइनस भी आ सकती है। चलो करते हैं सॉल्व जरा इसको। अब इसको कंसेप्ट को लगाऊंगा मैं यहाँ। अब सुनो जरा, ये चार्ज यहाँ कैसा रखा था? पॉजिटिव। ठीक है, रख दो दोबारा। मैं दोबारा बना रहा हूँ इस फिगर को, ध्यान देना इस फिगर को। चलो यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये रहा, और एक पॉइंट है यहाँ Q, ये रहा। अगर मैं P पर लाकर किसी माइनस Q नोट चार्ज को रख दूँ, ठीक है, P पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक कि P की डिस्टेंस x है। क्यों मान रहा हूँ मैं x? अभी समझाऊंगा। मैंने ये मान ली यहाँ से यहाँ तक कि x, ठीक है। तो क्या ये जो माइनस चार्ज रखा है यहाँ, और एक ये प्लस चार्ज रखा है, इसको Q मान लेते हैं। तो एक ये प्लस चार्ज रखा है जो यहाँ, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी होगी। अभी डिस्कस किया हमने कि जब भी दो चार्ज रखे होते हैं एक दूसरे के पास तो पेयर बन जाता है और उस पेयर के पास एक एनर्जी होती है। चलो इस पेयर के पास कितनी एनर्जी है? तो U P पॉइंट पर रखे जाने पर इसकी एनर्जी निकाल रहा हूँ। P पॉइंट पर इसकी एनर्जी कितनी बन रही है? तो K Q1 इंटू Q2 प्लस Q माइनस Q, प्लस Q और माइनस का Q नॉट, और बटे में इनके बीच का गैप x। ये तो आ गई P पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी चार्ज को उठा के हम P के बजाय यहां रख दें, Q पर रख दें। अब Q यहां से कितना दूर है? तो ये टोटल यहां से, अब इसकी डिस्टेंस निकाल लो। अब इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की पूरी मान लो 2x है, ज़्यादा ही है उससे, तो 2x मान लो मैंने। x से ज़्यादा है ना, ये x थी, हमने मान लिया ये और ज़्यादा दूर है, आसानी रहेगी। हमने ये माना है अपनी तरफ से, दे नहीं रखा उसने कुछ भी, ठीक है। तो Q पर जब इसको रखोगे आप, तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी K प्लस का Q, और इनटू में ये दूसरा चार्ज है माइनस का Q नॉट, और बटे में x। अब देखो, एक ही चार्ज को आपने दो जगह रख के उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, पहले P पर फिर Q पर। यही कहा था इसने कहा था गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स P Q एंड P। P और Q उनके बीच का डिफरेंस करना है। तो Q और P के बीच का डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस आ जाएगा U Q पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस, देखो Q पे और P पे डिफरेंस करना है, तो U Q माइनस U P, ये बन गया इसका डिफरेंस। ये बन गया बच्चों डिफरेंस। अच्छा ये डिफरेंस आ गया, तो इसकी वैल्यू निकालो अब। और देखो वो प्लस आ रही है कि माइनस, उसका ही तो साइन बताना है। गिव द साइन, साइन का मतलब है उसका साइन बताना है। देखो फिर से सुन लो सवाल को, इसने कहा गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज। स्मॉल नेगेटिव चार्ज हो गया ये Q नॉट, बिटवीन Q एंड P। P और Q पर उसको एक एक बार रख दो, दोनों पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, और उस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताओ कैसा आ रहा है, प्लस के माइनस। तो हमने एक बार इसको P पे रख के इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली माइनस Q नॉट की, और एक बार Q पे रख के इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली माइनस Q नॉट की। अब दोनों का डिफरेंस करने जा रहा हूँ, Q एंड P का, तो UQ माइनस UP करो। इस डिफरेंस को जब देखेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखो यहाँ वैल्यू रखो K Q पर कितनी है, तो Q इंटू Q नॉट माइनस आ जाएगा बाहर, Q इंटू Q नॉट और बटे में x, फिर माइनस P पर आ जाएगी, ये भी इसमें से भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का K Q इंटू में Q नॉट और बटे में x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये x नहीं था ये 2x था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस P वाले Q वाले पे,
ये 2x था, ये 2x था। अब ठीक है, अब ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस का k क्यू नॉट बटे में 2x, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस k क्यू नॉट और बटे में x। इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जब बच्चों, तो 2x आ जाएगा नीचे, इससे डिवाइड करेंगे माइनस का k क्यू नॉट और प्लस यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2k क्यू नॉट। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देखो प्लस 2 में से -1 गया, तो मतलब -1 ऐड हो गया इसके साथ, या ये कह लो कि 1 चला गया इसके अंदर से, तो यहाँ पे बचा k क्यू नॉट बटे में 2x। फाइनल देखो आंसर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है। इसका मतलब पहले का इसका आंसर हो गया, इन्होंने साइन पूछा था कि Q और P पे जब इसको चार्ज को रखोगे तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो कैसा आया है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर आया है यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव। इनके बीच का जो डिफरेंस आया है वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके। अच्छा, इसीलिए हमने इसको x और 2x लिया था ताकि हम इसका आइडिया लगा पाएँ कि बड़े में से छोटे को माइनस करना, छोटे में से बड़े को माइनस करना, तो कैसा आ रहा, प्लस आ रहा कि माइनस, आसानी से आंसर आ गया। भाई ऐसा नहीं दिया था इसने कि P कितनी दूर है, इसने नहीं दिया, हमने अपनी तरफ से मान लिया x डिस्टेंस पे Q कितनी दूर है। हाँ, फिगर में ये तो पता चल रहा है ना कि पहले P पड़ रहा फिर Q पड़ रहा, तो अपनी तरफ से डिस्टेंस मान के हमने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर तो सेम ही आएगा ना, सही आएगा। हमें तो ये थोड़े बताना कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, उसने पूछा प्लस है कि माइनस है, तो हमने उसको मान के अपनी तरफ से कर दिया, तो बिल्कुल करेक्टली आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलो अब इसे ऐसे ही सेम फिर रखना है ए पर और बी पर। ए और बी देखो यहाँ पे पड़ रही है, ए और बी, चलो इसे भी बनाते हैं, हटा दो अब फिर से। एक तो वैसे ही मच्छरों ने परेशान कर रखा, अलग अलग जगह आके लाइन लाइन सी खींच दी। ये वैसे वाले मच्छर हैं बरसात में जो हो जाते हैं। चलो अब इसने दोबारा से बना रहा हूं मैं, इस बार माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज, और ये लाइन है, मान लीजिए ये A है और ये यहाँ पे B है। A से B तक की डिस्टेंस x मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी डबल मान लेते हैं 2x। ठीक है, चलो अब यहाँ से आपसे कहा है A और B पे, फिर से वही, यहाँ पे फिर से एक चार्ज रखना है, पहले A पे रखूंगा मैं, A और B के बीच में पूछा है, बिल्कुल A पे रख दिया मैंने माइनस का Q नॉट, और फिर इसको उठा के मैं B पे रखूंगा। ठीक है, चलो पहले A पर निकाल लो, A पर इसकी एनर्जी UA है मान लो, तो वो कितनी होगी K Q1 कौन है, ये इसे Q मान लो, तो माइनस का Q, Q2 वो भी माइनस का Q नॉट, और बटे में इनके बीच का गैप यहाँ से यहाँ तक का, ये पेयर बन गया, एक चार्ज है माइनस Q, एक चार्ज है माइनस Q नॉट, तो ये पेयर बन गया, और इस पेयर के पास कितनी एनर्जी होगी, तो ये होगी K Q1 Q2 बटे R, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई x। इसे सॉल्व करके आ गया K Q नॉट बटे में x बच्चों। अब आएगा UB, अब मैं रखने जा रहा हूं इसको B पर। चलो अब इसको यहां से हटाया मैंने, A से हटा के B पे रख दिया, माइनस Q नॉट। अब सोचो, अब वही K Q है ये माइनस Q, Q1 मतलब माइनस Q, Q2 हो गया माइनस का Q नॉट, और बटे में 2x इस बार, तो ये सॉल्व करके आ गया K माइनस माइनस फिर प्लस हो गया K Q इंटू Q नॉट बटे में 2x। अब क्या करना है, अब करना है A और B के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें निकालना है UA माइनस UB। UA कितना है, तो K Q नॉट और बटे में x, फिर माइनस K Q नॉट और बटे में 2x। अब देखो ये इसमें से माइनस होके कितना बचेगा, तो ये इसका आधा है, हाफ है, तो हाफ बचेगा, तो K Q नॉट बटे में 2x बच रहा है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव, वेरी गुड।
मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी पॉजिटिव है बच्चों। तो दूसरे का आंसर भी, ए और बी वाले का भी आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। बताओ समझ में आई बात कि नहीं? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि दोनों का आंसर पॉजिटिव बन रहा है। चलो अब जरा थर्ड पे आते हैं, तीसरे पे। गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। ये हटा देता हूं, फिर से इस बार हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये ऐसे सवाल हैं यार आपके लिए कि आपके ना हर कंसेप्ट को मजबूत कर देंगे, एकदम बढ़िया सॉलिडिफाई कर देंगे, एकदम बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको करके। ये कहोगे कि हाँ सर कुछ था सवालों में। चलो थर्ड नंबर, ये ना छोटे छोटे कंसेप्ट को भी कवर कर रखा है कि हर तरीके के कंसेप्ट पे सवाल कर लिया जाए। आपको एक एक प्रॉपर्टी भी याद है कि नहीं, वो भी पता चलना चाहिए इससे सवालों से। चलो अब इसने कहा गिव द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। फिर बनाता हूँ, ये है चार्ज मेरे पास प्लस ये वाला फिगर, और यहाँ पे P है, यहाँ पे कहीं पे Q है। वेरी गुड। अब एक चार्ज रखा है पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, मान लिया वो है Q0, और उसको हम कहां से लेके जा रहे हैं? इसने क्या पूछा, गिव द साइन ऑफ वर्क डन। वर्क डन का साइन बताना है, मतलब वर्क डन बताना है प्लस है कि माइनस है। बाय द फील्ड, फील्ड की वजह से जो वर्क डन है, तो ठीक है। इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q एंड P, मतलब Q से P पर एक चार्ज को लेके जाना है। तो एक चार्ज है मेरे पास, मान लो Q0, वो भी प्लस का, और उसको उठा के हम Q से P पे लेके जा रहे हैं। रास्ता चाहे जो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे ले जाओ किसी और दूसरे रास्ते से ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो Q से P पे लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो हमारा जो वर्क है वो कैसा आएगा? अच्छा, हमारा किया हुआ वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है? जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसे ले लो Q, इनटू में जिस पॉइंट से चले और जिस पॉइंट पे पहुंचे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल हुआ यहाँ पे Vp और माइनस इनिशियल हुआ Vq। ठीक है, जिस चार्ज को ले जा रहे हैं उसको तो Q0 ले लिया हमने, ओके। ये आ गया Vp, P का पोटेंशियल माइनस Q का पोटेंशियल, ये आ गया हमारा किया हुआ वर्क। अब देखो, लेकिन उसने हमारा किया हुआ वर्क पूछा ही नहीं। वेरी गुड, मतलब देखो इस फॉर्मूले से जो निकल के आता है ना, वो हमने कितना वर्क किया, हम कौन है? एक्सटर्नल एजेंट है, हमने कितना वर्क किया ये बताता है ये फॉर्मूला। लेकिन ये नहीं पूछा। देखो सवाल क्या पूछा, उसने पूछा साइन ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, फील्ड ने कितना वर्क किया। तो फील्ड का जो वर्क होता है ना बच्चों, जो फील्ड का वर्क होता है, याद रखना बस ये बात, वो हमारे वर्क का निगेटिव होता है, होता उतना ही है सेम, पर बस उसका साइन हमारे वर्क से निगेटिव होता है। तो पहले अपने वर्क को देख लो कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, उसे उठा के यहाँ रख देंगे, उससे उल्टा जो आ रहा होगा वो फील्ड का वर्क आ रहा होगा। तो चलो पहले अपने वाले को देखो, अपने वाले में ये देखा तो ये चार्ज कैसा है? प्लस, तो ये तो पॉजिटिव है। अच्छा, Vp माइनस Vq, अब Vp बड़ा है कि Vq बड़ा है, उससे ही तो पता चलेगा Vp माइनस Vq की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज में से लाइनें निकलती हैं बाहर की तरफ, और लाइन हमेशा किधर जाती है? हाई पोटेंशियल से। तो P पे पोटेंशियल कैसा है? हाई है, और Q पे कैसा है? लो है। अब Vp माइनस Vq करोगे तो मतलब हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल को माइनस करोगे, ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव है और चार्ज भी पॉजिटिव है। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे, तो W एक्सटर्नल की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। Q चार्ज पॉजिटिव है, Vp माइनस Vq की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा।
ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क तो पॉजिटिव है, मतलब हमारा वर्क तो पॉजिटिव है, लेकिन हमारा वर्क जो होता है वो फील्ड का वर्क हमारे से उल्टा होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव होगा, हम नेगेटिव हैं तो हमारा वर्क नेगेटिव है तो उसका वर्क पॉजिटिव होगा। तो हमारा वर्क तो आया पॉजिटिव, तो फील्ड का जो वर्क आया होगा इस पे नेगेटिव लगा दो तो माइनस आया होगा। तो आंसर क्या बैठ रहा है फील्ड का वर्क यहाँ पे, तो साइन पूछा था तो साइन आ रहा है, फील्ड का वर्क क्या आ रहा है बच्चों मेरे, नेगेटिव आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है जरा समझते हैं। इसमें कहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ओ। ओ पॉइंट है, देखो ये फिगर दी है, इसके सेंटर पे ओ पॉइंट है, ये सेंटर को ओ पॉइंट कह रहे हैं ऐसे कर, और इसके भी सेंटर को ओ पॉइंट कह रहे हैं हम। तो इस पे पोटेंशियल निकालना है नेट। चलो कर लेंगे, तो सवाल इसी तरीके का है जैसे पहला सवाल हमने किया था अभी। सबसे पहले हम इस Q की वजह से निकालेंगे, तो ये इससे कितनी दूर है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, इधर से भी ये डिस्टेंस x और इधर से भी ये डिस्टेंस x की वैल्यू बाद में निकाल लेंगे, पहले ये समझ लो कि O पॉइंट पर जो नेट पोटेंशियल होगा उसकी वजह कौन कौन है। एक तो ये चार्ज, इस चार्ज की वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, और इस चार्ज की वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। इन तीन चार्ज की वजह से O पॉइंट पर पोटेंशियल है। कितना है, पहले चार्ज की वजह से K, चार्ज कितना है Q बटे यहां से यहां तक की डिस्टेंस x, फिर प्लस दूसरे चार्ज की वजह से K कैपिटल Q और डिस्टेंस हो गई x, और तीसरे चार्ज की वजह से भी इतनी डिस्टेंस है। O पॉइंट तो हर किसी से सेम डिस्टेंस पर है ना, तो इस पे भी K कैपिटल Q और बटे में x। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को, तीनों सेम है तो 3K कैपिटल Q बटे में x आ गया, ये भी नेट की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ, ये x तो हमने अपनी तरफ से माना है, इस x की वैल्यू तो निकालो। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूँ। अगर हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ d है और हमें मान लीजिए सेंटर तक की ये डिस्टेंस चाहिए x, तो यहाँ से डाल लो परपेंडिकुलर, ये पूरी है d तो आधी हो जाएगी d/2 यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये एंगल होगा आधा 30 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हो cos 30 का फॉर्मूला लगा के। cos 30 हो जाएगा बेस कितना d/2 और हाइपोटेनियस x, तो d/2 बटे में x बच्चों, तो d/2 बटे x। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा d/2x। अब cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट गया। अगर मैं इधर से x की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगी d बटे में √3 को इसकी जगह ले आओ √3, ये आ गई x की, मतलब ये वैल्यू हमें पता चल गई ये कितनी है। तो ये वैल्यू पता चल गई, x उठा के यहाँ रख दो, तो आंसर आ गया 3K कैपिटल Q बटे में x की जगह रख दो d बटे √3, इसे ऊपर ले जाओ तो ये आ चुका है 3√3K कैपिटल Q बटे में d, ये आ गई V नेट की वैल्यू, इस पर नेट वोल्टेज आ गई O पॉइंट पर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, पहली फिगर में बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। अगले पे आ जाओ, इस O पॉइंट पे फिर से पोटेंशियल निकालना है O पॉइंट पे, तो भाई साहब इस पे फिर से पोटेंशियल उसी तरीके से निकालेंगे जैसा अभी आपने किया। इस पे 4 चार्ज रखे हैं इसके चारों तरफ, इन चारों की वजह से होगा, पहले इसकी वजह से होगा, इससे कितनी दूर है ये पॉइंट, मान लो x डिस्टेंस, इधर से भी x, इधर से भी x और इधर से भी x बच्चों, तो चारों चार्जेस की वजह से ये x डिस्टेंस पर है। तो O पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा टोटल V नेट, ये B पार्ट कर रहे हैं, अब हम सॉल्व कर रहे हैं B पार्ट, V नेट की वैल्यू
चारों की वजह से। पहले इसकी वजह से निकाल लो इसकी, तो k चार्ज कितना है q और बटे में डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना है o पे, तो कितनी दूर है o पॉइंट इस चार्ज से, कितनी दूर है x डिस्टेंस बटे x। फिर दूसरा 2k, k इंटू 2q, k चार्ज कितना है 2q और बटे में इसकी भी डिस्टेंस यहां से यहां तक की x। फिर बच्चों तीसरा हो जाएगा ये 3q, तो k इंटू में 3q और बटे में x, और प्लस चौथा हो गया k इंटू में 4q और बटे में x। चारों की वजह से निकल आया सही। अब यहां से देखो सबके नीचे x है, तो सीधे ऊपर वाले सीधे ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 3 4 और 1, 1 2 3 3 3 6 प्लस 4 10, 10 k q और बटे में x। यही हमारा आंसर। पर x चाहिए सर, x तो हमने अपनी तरफ से माना है, इसे कैसे निकालेंगे? ये आसान है। एक बात बताओ, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? चलो मैं आपको इसको कैसे बताता हूँ, इधर बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई ये हो गया स्क्वायर की साइड है, अगर मान लीजिए a, तो जो उसका डायगोनल होगा वो होगा √2a। कैसे आया सर? पाइथागोरस से। लेकिन अगर सेंटर से डायगोनल को आधा कर दो, इधर की डिस्टेंस चाहिए बस मुझे, आधा डायगोनल चाहिए, तो आधा डायगोनल कितना होगा? पूरा है √2a, उसका आधा कर दो, तो √2a का आधा हो गया √2a बटे 2। इसे कह सकते हो √2 से 2 काटेंगे तो a बटे √2। ये आ गई, आधा डायगोनल इतना होगा, जहां a क्या है इसकी साइड। अब यहाँ पे देखो इसकी साइड कितनी दे रखी √2d, तो a की जगह क्या रख सकता हूं मैं √2d। तो इसका जो आधा डायगोनल होगा वो कितना होगा? ये वाला आधा डायगोनल कितना होगा? x। तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये इस वाले x की वैल्यू यहाँ निकाल लो। x की वैल्यू हो गई, मैंने क्या बताई अभी, a बटे √2। अब a कौन है? इसकी साइड लेंथ कितनी है? √2d, तो a की जगह रख दो √2d और बटे में √2 से √2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई d। आधा डायगोनल हो गया इसका d, x की जगह यहाँ पे रख दो बस। जो आंसर आ रहा था v नेट, उसका आंसर यहाँ पे रख दो 10k कैपिटल Q और बटे में स्मॉल d। बच्चों लो, ये v नेट की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या दिया है इसमें, पढ़ते हैं जरा। इसमें कहा 2 चार्जेस 4 नैनोकूलम एंड -3 नैनोकूलम are placed at 0.1 meter apart. Okay. At what point on the line joining the charges will the electric potential be 0? देखो दो चार्ज है मेरे पास, एक ये रखा है, एक ये रखा है। पहला चार्ज 4 नैनोकूलम का है और दूसरा चार्ज -3 नैनोकूलम का है। इनको मिलाने वाली लाइन पे कोई पॉइंट ऐसा है जहां का नेट पोटेंशियल 0 है, वो पॉइंट पता करना है। कर देंगे। मान लिया वो पॉइंट इधर से x डिस्टेंस पर है, 4 वाली साइड से वो x डिस्टेंस पर है, ये इधर से x डिस्टेंस पर है ये बच्चों, ठीक है। चलो अब इधर से x है, पूरी टोटल डिस्टेंस दे रखी इसने 0.1 मीटर की, यहां से यहां तक की, तो ये कितनी बची? x ये है तो ये 0.1 माइनस में x होगी, ये वाली डिस्टेंस ये 0.1 माइनस में x, ये डिस्टेंस हो गई। अब ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने माना है कि पोटेंशियल 0 है। पहले तो ये सोचेंगे कि पोटेंशियल 0 आखिरकार कैसे हो सकता है। हो सकता है
हो सकता है। देखो इधर रखा है प्लस चार्ज के चारों तरफ का पोटेंशियल होता है प्लस, इधर रखा है माइनस चार्ज के चारों तरफ का पोटेंशियल होता है माइनस। अब मान लो इधर रखा है जो ये प्लस चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल है प्लस का 5 वोल्ट, और यहाँ पे कहीं रखा है माइनस चार्ज, उसकी वजह से इसी पॉइंट पर पोटेंशियल है -5 वोल्ट। तो अगर दोनों पोटेंशियल को ऐड करूं तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा जी? तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल हो सकता है अगर प्लस चार्ज की वजह से प्लस पोटेंशियल है, माइनस चार्ज की वजह से माइनस पोटेंशियल है, तो टोटल मिला के जीरो। समझ गए ना आप? प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज की वजह से प्लस का पोटेंशियल उसके चारों तरफ, माइनस चार्ज की वजह से माइनस का। तो कोई तो ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर दोनों की वजह से दोनों का पोटेंशियल मिलके जीरो हो रहा होगा। तो वही पॉइंट हमें फाइंड करना है। चलो इसको हटाते हैं और वो पॉइंट फाइंड करते हैं। कहाँ है वो पॉइंट? हमने माना इधर से x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे जो नेट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू देख लेते हैं। 4 नैनो कूलाम की वजह से कितनी होगी? तो k q हो गया प्लस का 4 नैनो कूलाम, मतलब 10⁻⁹ और बटे में r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट से कितनी दूर है ये x। फिर प्लस इसी पॉइंट पर इस -3 नैनो कूलाम की वजह से कितना होगा? तो -3 नैनो कूलाम की वजह से k इंटू में माइनस का 3 नैनो कूलाम हो गया 10⁻⁹ और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.1 माइनस x। अब एक बात बताओ, ये नेट पोटेंशियल हमें देखना है जीरो कहाँ है, तो इसे जीरो रख दो, पता चल जाएगा कहाँ है, तो जीरो रखो। अब ये माइनस की टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये इधर बचेगा k प्लस का 4 इंटू 10⁻⁹ बच्चों बटे में x, और ये उधर गया तो माइनस से प्लस हो जाएगा k। ये जो माइनस वाली टर्म है ये माइनस आ रहा है ना यहाँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ रहा है उधर जाके प्लस, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा, जब उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻⁹ और बटे में 0.1 माइनस में x। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। 10⁻⁹ कट गए, k से k कट गया, ऊपर बचा 4, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो 0.4 और 4 की मल्टीप्लाई x में हुई तो माइनस का 4x, इधर बचा था केवल 3, x की मल्टीप्लाई करी 3x, इसे उधर लेके गए तो 0.4 ये उधर जाके -4x उधर जाके 7x हो गया। भाई प्लस 4x हो गया तो 4x प्लस 3x 7x। x की वैल्यू निकाल लो तो 0.4 बटे में 7 बच्चों, ये आ गया सॉल्व करके x इज इक्वल टू, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लिखो, 2 से काट लो, ये 2 ये 5, तो x की वैल्यू आ गई ऊपर 2 और नीचे 5 इंटू 7 35। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। इतने मीटर पे ये आपका पड़ेगा 4 नैनो कूलाम से, वो पॉइंट कितना दूर पड़ रहा है? 2/35 मीटर पे पड़ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बहुत बढ़िया से समझ में आया और आप बिल्कुल सही से समझ रहे हो कि आखिरकार हमें करना क्या है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चन मैं यहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा। थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन आपको सारी चीज़ें समझा ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपको थ्योरी को भी समझा सकें कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है वो एक्चुअल में कितनी स्ट्रांग पढ़ी है, ये आपको समझा सके। ठीक है, मेरी यही कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए बेस्ट कलेक्शन लेके आऊँगा। चलिए खैर, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं द एंड। कल मिलते हैं नई क्वेश्चंस के साथ, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस ही आपके लिए सिलेक्शन के रास्ते खोलेगी, प्रैक्टिस लगातार। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दो तो मेरे लिए मतलब एक मोटिवेशन का काम होगा और मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू, आपको पहले ही बोल रहा हूँ, तो वो काम कर दीजिए प्लीज़। और क्योंकि थोड़ा सा ना एक मोटिवेशन चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए और कहीं से लग रहा नहीं कि कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो फिर थोड़ा मोटिवेशन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो वो मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए, वो मोटिवेशन आप ही दिला सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, औरों को भी बताइए और बाकी
सभी घर के फ़ोन से सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। चलिए कल मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।